नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है। रानी ने बताया कि इन 8 चीजों को हर समय अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दर्शकों, किसी देश में एक राजा बड़ा ही उदंड और घमंडी था। वो सोचता था कि मेरे पास अपार संपत्ति है और पैसे के बल से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो इन बड़े बड़े पहाड़ों को खोद कर समतल बना दूंगा। मैं चाहूँ तो धन के बल से ही एक बड़ी सेना का निर्माण करके किसी भी देश पर चढ़ाई करके उसे जीत लूंगा। धन में अपार शक्ति होती है और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ। वो धन को ही स्त्री, पुत्र, माता पिता, मित्र, रिश्तेदार मानता था। वो धन के घमंड में इतना चूर था कि किसी को कुछ नहीं समझता था। प्रजा भी उसके स्वभाव से अत्यंत परेशान रहते थे, पर संयोग से उसे पत्नी बड़ी ही पढ़ी लिखी और बुद्धिमान मिली थी। उसे अपने पति का ये धन का नशा अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन बुद्धि बल है। बुद्धि से ही सारे काम चलते हैं। बुद्धि से ही धन को कमाया जा सकता है। आपके पास करोड़ों की दौलत हो और बुद्धि ना हो तो वो धन ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता, और आपके पास धन ना हो और बुद्धि हो तो बुद्धि से मनुष्य स्वयं से धन बना सकता है। दर्शकों, एक दिन रानी ने अपने राजा को यही बात समझाई कि देखो, धन का इतना गुमान ठीक नहीं है। दुनिया में धन बुद्धि से ही संचित हुआ है। मेरी दृष्टि में धन इतना श्रेष्ठ नहीं है जितनी की बुद्धि। बुद्धो संगम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य करना, इन्हें ही उन्नति का मूल मंत्र कहा जाता है। बुद्धि ना हो तो भरे खजाने भी लुट जाते हैं, राजा से रंग बन जाते हैं। रानी के द्वारा राजा ने धन का अपमान समझा। उसे अपनी रानी पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, हे रानी, यदि तुम्हारी नजर में बुद्धि ही श्रेष्ठ है और धन कुछ नहीं है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिना धन के तुम केवल बुद्धि से कैसे सुखी रह पाओगी। राजा ने नाराज होते हुए रानी को अपने महल से निकालकर शहर से बाहर एक छोटे से घर में छोड़ दिया। उनकी सेवा सहायता के लिए 2 दासियों को भेज दी और फूटी कौड़ी उसे नहीं दी। उसके गहने जबरात सब ले ली और कहा कि जाओ, जो करना है तुम्हें अपनी बुद्धि से ही करना है। देखते हैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कितना धन देती है। रानी को राजा के इस दुर्व्यवहार से बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। फिर रानी ने क्या किया, एक सफेद कपड़े में 2 ईंट बांधकर और ऊपर अपने नाम की एक चीट चिपका दी और फिर ले जाकर एक सेठ के यहाँ उन ईंटों को गिरवी रख दिया। सेठ ने सोचा, जब रानी की मोहर लगी है तो इसमें जरूर कोई कीमती जेवरात होंगे। रानी ने उसके बदले में जितने पैसे मंगवाए थे सेठ ने उन्हें दे दिया। रानी ने उन पैसे से व्यापार शुरू कर दिया। थोड़े ही दिन में रानी ने अपने व्यापार से इतना धन कमा लिया कि सेठ का ऋण भी चुका दिया और अपना व्यापार भी बड़ा कर लिया। उसी व्यापार के बचत के पैसे से रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय खुलवा दिए। जिस जगह रानी का वो घर बना हुआ था वहाँ धीरे धीरे बस्ती बस गई, बाजार बन गया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। वो जगह अब बहुत सुंदर लगने लगी थी। उधर राजा जब अकेला हो गया तो धूर्त और चापलूसी की मंडली उसे हर समय घेरे रहती थी। पहले रानी थी तो उसके सामने किसी की दाल नहीं गलती थी। अब उन्हें राजा को लूटने ठगने का मौका मिल गया था। उन्होंने इस कदर लूटपाट मचाई कि थोड़े ही दिन में राजा का खजाना खाली हो गया। राजकीय कर्मचारी लापरवाह हो गए। राजस्व की चोरी होने लगी। जनता के कर के पैसे बीच में ही हड़प लिए जाते थे। धन की कमी के कारण नौकरों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसी दशा देखकर राजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक दिन राजा साहब राजकाज को मंत्रियों को सौंपकर बाहर घूमने के लिए चले गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक ठग नगरी मिली। ठग लोग जगह जगह रास्ते को घेर कर बैठे थे। राजा को देखकर एक काना ठग राजा के सामने आया और बोला, राजा साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। 4 साल पहले मैंने
आपके यहाँ अपनी एक आंख गिरवी में रखी थी। आप अपने रुपए ले लीजिए और मेरी आंख मुझे लौटा दीजिए। मित्रों, ठग की चालाकी राजा नहीं समझ पाया। सोचने लगा, होगी तो किसी मंत्री को पता होगी, मुझे तो नहीं मालूम है। ठग बोला, महाराज, मैंने अपनी आंख किसी मंत्री के पास नहीं रखा था, आपके पास ही रखी थी। आप ही मेरी आंख दीजिए, वरना मैं आपकी बहुत बदनामी करूंगा कि आपने मेरी आंख नहीं दी। दर्शकों, बदनामी के डर से राजा ने उस धूर्त को 10,000 रुपए दे दी और कहा, अब जाओ और किसी से कहना मत। ठग 10,000 रुपए लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से चलता बना। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक और ठग मिल गया जिसका एक कान कटा हुआ था। वो भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा हुआ था, आप अपने पैसे ले लीजिए और मेरे कान मुझे लौटा दीजिए। राजा ने उससे भी पीछा छुड़ाने के लिए 10,000 उसे देकर चलता कि इस तरह राजा को रास्ते में कई ठगों ने लूटा। धीरे धीरे उसके पास जो पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। अब तो राजा खाली हो गया। चलते चलते वो एक दूसरे प्रदेश में पहुंच गए। वहाँ की एक बड़ी ही दुष्ट और सुंदर राजकुमारी थी। उसका ये प्रण था कि जो कोई उसे जुए में हरा देगा उसी से उसका विवाह होगा। हारने वाले को वो जेल में डाल देती थी। अब तक उसने सैकड़ों राजाओं को अपने यहाँ कैद कर लिया था। वो छल से जुआ हरा देती थी और हारने वाले को बंदी बनाकर जेल में भर देती थी। राजकुमारी की शर्त सुनकर उस राजा के मन में भी उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। जब वो राजकुमारी से जुआ खेलने लग गए तो राजकुमारी ने उन्हें भी हरा दिया और शर्त के अनुसार उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, अच्छा खासा विवाह करने आए थे, ना घर के रहे ना घाट के। उधर उसकी रानी को पता चला कि राजा को परदेश में एक राजकुमारी ने बंदी बना लिया है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो अपने राजा को छुड़ाने के लिए वहाँ से चल पड़े। उसने एक राजकुमार का रूप बना लिया और जिस रास्ते से राजा साहब गए थे उसी रास्ते से वो भी जा रही थी। चलते चलते वो एक ठग नगरी के पास पहुंची। उसी ठग नगरी के पास जहाँ से ठगों ने राजा को लूटा था कि उसने देखा कि एक काना ठग उसके सामने आया है। उसी तरह उसने भी रानी से भी वही बात कही, क्योंकि रानी अब राजा के भेष में थी। तो ठग ने वही बात कही, राजा साहब, मेरी एक आंख आपके पास गिरवी रखी थी, आप अपने पैसे लेकर आंख लौटा दीजिए। रानी बड़ी समझदार थी, वो समझ गई कि ये धूर्त लोग हैं। रानी ने कहा, हाँ, हमारे पास बहुत से लोगों की आंखें हैं, ऐसे में क्या पता कौन सी आंख तुम्हारी है। तुम अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दो, मैं तुम्हें उसी के भार के बराबर तौलकर तुम्हारी आंख दे दूंगा। रानी का जवाब सुनकर ठग के पैर उखड़ गए। रानी ने फिर कहा, जल्दी करो भाई, दूसरी आंख निकालो, वरना मैं अपनी सिपाही से कहकर तुम्हारी आंख निकलवा लूंगी। दर्शकों, अब तो ठग बहुत डर गया। उसने 10,000 रुपए देकर रानी से पीछा छुड़ाया और क्षमा मांगकर वहां से चला गया। जब वो कान वाला ठग रानी को ठगने के उद्देश्य से आया, उसने भी अपना कान लौटाने की बात कही। रानी ने वही जवाब दिया कि अपना दूसरा कान दे दो और तौल के बराबर तुम्हारा कान दे दिया जाएगा। जब रानी का सिपाही उसके कान काटने को हुआ तो वो भी डर कर 10,000 रुपए देकर अपना पिंड छुड़ाकर वहां से चलता बना। दर्शकों, इस प्रकार रानी राजा के वेश बनाकर उस दुष्ट राजकुमारी के राज्य में पहुंच गई, जो जुआ में हारने वाले को जेल में डाल देती थी। रानी ने उस राजकुमारी की चालाकी को भांप लिया था कि वो किस तरह जुआ जीत जाती है। दरअसल उसके पास एक बिल्ली पली हुई थी। जुआ खेलते समय वो दीपक जलाकर बिल्ली के सर पर रख दी। जब वो हारती थी तो बिल्ली को इशारा कर देती। बिल्ली अपना सिर हिलाकर दीपक को बुझा देती थी और इतने में राजकुमारी अपना पासा बदल देती थी। रानी ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। उसने एक चूहा लेकर अपने पास रख लिया। उधर जब चौसर का खेल शुरू हुआ तो रानी ने उस चूहे को थोड़ा बाहर निकाला, जिससे बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ गई। अब राजकुमारी ने उस बिल्ली को दीपक हिलाने का बहुत इशारा की, पर बिल्ली तो अपने शिकार को देखने में मग्न थी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमारी रानी से हार गई। शर्त के अनुसार राजकुमारी को उनसे विवाह करना था, पर वो तो स्वयं एक स्त्री थी। एक स्त्री भला एक स्त्री से विवाह कैसे कर सकती थी? इसीलिए उसने कह दिया कि देखो, शर्त जीतकर तो मैंने तुमसे विवाह कर ही लिया है। रही फेरों की बात तो वो मैं यहाँ नहीं अपने यहाँ करूँगा।
अब तो रानी ने उन सब कैदियों को आजाद कराया जो मुद्दतों से उसके यहाँ कैद थे। उनमें रानी के राजा भी थे। उन समस्त कैदियों के गले में एक चमड़े का पट्टा पड़ा हुआ था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था। रानी ने अपने राजा को वो पट्टा उनके गले से निकालकर अपने पास रख लिया और राजकुमारी को बुलाकर अपने नगर को लौट आई। उधर राजा साहब जब लौटकर आए और अपनी रानी के मकान पर घूमने गए तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर नगर बना हुआ था। जगह जगह पाठशाला, दवाखाने और अनाथालय बने हुए थे। बस्ती में बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। सब लोग खुशहाल थे। राजा सोचने लगा कि मैंने रानी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, फिर भी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें इसने बनवाई। राजा जब रानी के पास पहुँचा तो रानी ने वही पट्टा राजा को दिखाया जिस पर उनका नाम दर्ज था। राजा समझ गया कि सब कैदियों को आजाद कराने वाला कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरी रानी ही थी। आज उस राजा को अपने आप पर लज्जा आ रहा था। उसका सारा मन उतर चुका था। वो समझ चुका था कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। रानी कहने लगी, महाराज कहते हैं हमें किसी के साथ उदंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदंडता संपत्ति को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे रूप को बुढ़ापा। जो घमंड में चूर है उसी का पतन होता है। चाहे वो राजा हो या साधारण मनुष्य, कर्म करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। धनवान और शक्तिशाली मनुष्य को चाहिए कि वो मानव को डराने वाला ना हो। जिस प्रकार सिंह से हिरण डरते हैं उसी प्रकार जिससे प्रजाजन डरती है वो व्यक्ति चाहे पूरी पृथ्वी का शासक हो तो भी प्रजा के द्वारा उसे त्याग दिया जाता है। अन्याय करने वाला राजा अपने जमे हुए राज्य को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। जो व्यक्ति धर्म का त्याग करके अधर्म पर चलने वाला हो जाता है उसकी संपत्ति यश आग पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ जाती है। उन्नति किसकी होती है? इसका अर्थ है जो व्यक्ति विनम्र है वही उन्नति कर सकता है। कहते हैं धर्म के बिना सुख नहीं मिल। सुख चाहने वालों को इन 6 कामों को त्यागना चाहिए। नंबर 1, दिन में अधिक सोना। नंबर 2, आलस्य। नंबर 3, भय। नंबर 4, क्रोध। नंबर 5, किसी कार्य को देरी से करना। नंबर 6, तंद्रा। दर्शकों, मनुष्य विनम्रता से अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। विनम्रता एक ऐसा गहना है जिसके आगे बड़े से बड़ों को झुकाया जा सकता है। जैसे फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं, जैसे जल से भरे बादल भी नीचे झुक जाते हैं, उसी तरह धन धान से संपन्न पुरुष को नम्र बनना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कार्य के अच्छे बुरे फल या निष्फल को विचार कर ही कार्य करता है, जो कार्य करने से पहले ही शीघ्र ही दूर तक के परिणामों को सोच लेता है, वो हमेशा सुख भोगता है। रानी बोली, महाराज अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस घर में ये 8 चीज हर समय रहती है उस व्यक्ति को कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जो ये चीज अपने घर में हर समय संभाल कर रखता है वो सदैव धनवान बना रहता है। पहली चीज है स्वच्छता। नंबर 2, अनुशासन। नंबर 3, प्रेम। नंबर 4, अतिथि का सत्कार। नंबर 5, बड़ों का सम्मान। नंबर 6, छोटों का सलाह। नंबर 7, आदर। नंबर 8, सदाचार। ये 8 चीजें हर समय यदि घर में मौजूद रहेगी तो आपके पास सुख समृद्धि, आपका घर सुख समृद्धि से संपन्न रहेगा। गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। दर्शकों, राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। रानी से क्षमा मांगी और दोनों रानियों के साथ आनंद पूर्वक राजा रहने लगा। दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपका क्या विचार है? अपनी राय बता वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।